फ्रूट से मालामाल हो चुकी हूँ। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं एक बार फिर से हूँ कोलकाता एयरपोर्ट। ये ऊपर के सारी लेटर्स देखकर आपको समझ आ गया होगा कि मैं हूँ कोलकाता में। आज सुबह ही सुबह तो नहीं, मैं दोपहर को गोवा से लौटी। सो मेरी सुबह की फ़्लाइट थी गोवा टू हैदराबाद, देन हैदराबाद टू कोलकाता। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं घर जा पाई थी, फिर 5 बजे निकल गई हूँ एयरपोर्ट के लिए और इट्स 7:18 राइट नाउ एंड आई एम बोर्डिंग माई फ़्लाइट टू बैंकॉक। बैंकॉक से मुझे जाना है पटाया। मेरे 6 दिन के शोज़ हैं और 19 को आई विल बी बैक। तो स्टे ट्यून, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मैं गोल्डन आवर में निकल पड़ी अपने घर से एयरपोर्ट के लिए और नज़ारे के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। आसमान का एक नज़ारा आपके लिए पेश है और ये मेरा फेवरेट प्लेस ऑफ कोलकाता। मैं पहुँच चुकी हूँ। अभी भागते दौड़ते हुए आई वेंट, बट अच्छा हुआ मैंने सीट सिलेक्ट किया हुआ था, सो इशू नहीं था। मतलब लेट आने से तो कुछ होता नहीं प्रॉब्लम। अभी इमिग्रेशन वाले लाइन में वो कैमरा ऑफ कर दी। अब होने वाला है लंबा सा इंतज़ार, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ तो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब करूँ क्या, बोर्डिंग में तो बहुत सारा टाइम बाकी है। तो मैंने सोचा अपने इन ईयरफोन्स को सुलझाकर फ़ोन के साथ कनेक्ट करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे एक व्लॉग एडिट करना है 2.5 घंटे की फ़्लाइट में, वही मेरा सहारा होने वाला है। और हाँ, मैं एयरपॉड्स यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपसे हो पाए आप भी ना कीजिएगा, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, हार्मफुल है। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और मैंने बोर्ड कर ली है अपनी फ़्लाइट। और आपको ये भी बता दूं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम 32 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मैं हूँ, विजय है, सिंगर है, उनकी पूरी टीम है, डांसर्स का एक बहुत बड़ा सा टीम है। तो इस ट्रिप में मज़ा तो हमें बहुत आने वाला है। फिर कोलकाता को हमने कह दिया बाय बाय। आई थिंक दैट वाज द विश्व बांग्ला गेट। पूरी फ्लाइट में मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया, मैंने अपना व्लॉग एडिट किया और मैं पहुंच चुकी हूँ बैंकॉक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। प्लीज थोड़ा भाग भाग के जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इमिग्रेशन वाली लाइन में बिल्कुल खड़े नहीं होना है, सबसे इरिटेटिंग लगता है। इमिग्रेशन भी हो गया है, दिस इज़ द रीज़न मैं भाग भाग कर निकलती हूँ और फर्स्ट रो लेती हूँ, बिकॉज जल्दी आया जाता है। क्योंकि अभी जो भीड़ लगेगी ना इमिग्रेशन में। और अब मुझे अपना बैग कलेक्ट करना है और मैं सीधे निकल पड़ूंगी अपने डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि दूसित थाली पटाया। 6 दिन का स्टे मेरा वहीं पे होने वाला है, तो बड़ा मज़ा आएगा। और 2 घंटे की जर्नी है, पटाया पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और पता है इस ट्रिप की सबसे प्यारी बात मुझे क्या लगी? नहीं, बहुत सारी प्यारी बातें हैं, उनमें से एक है कि मेरी जो टूर गाइड थी वो भी लेडी थी और मेरी जो ड्राइवर थी वो भी लेडी थी। एंड नाउ आई एम एट द लॉबी एंड वॉकिंग टुवर्ड्स माय रूम। में टाइम है 2:23 and I have checked into Dusi Thani Pattaya and this is my suite. यहाँ पे हम बाद में आ रहे हैं, पहले सब कुछ चेक कर लेते हैं। That's me. Here's the washroom. I'll come here later on. Let me show you the room first. There it is. So pretty. अब जरा व्यू देखते हैं। Oh, that's a beach view. Pool and beach view. And now let's go to the washroom. Oh, that's a closet. Yes, that's the closet. And here's the washroom. Finally, 6 दिन के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे ये यूज करने को मिलेगा। It is beautiful. And अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या है। There's so much. There are fruits, there's sweets, and this. Oh, this is so sweet. दिन भर का ट्रैवल, दिन भर की थकान अब दूर करने की बारी है। ना मुझे कहीं घूमने जाना है, ना मुझे फ़ोन देखना है, ना मुझे किसी से बात करनी है, मुझे चुपचाप सोना है। तो इसीलिए मैं अपने ट्रॉली से सिर्फ 2 सामान निकालती हूँ, अपना टॉयलेटरीज बैग और अपना नाइट सूट। आई डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। मुझे बस फ्रेश होना है और बिस्तर पे जाकर सो जाना है। वैसे थाईलैंड और इंडिया में टाइम का डिफरेंस 1.5 घंटे का है। अगर इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो थाईलैंड में इट्स 1:30। एंड इसी तरह अभी अगर थाईलैंड में रात के 3 बज रहे हैं तो इंडिया में इट्स 1:30 इन द नाइट, विच इज़ वे पास्ट माई बेड टाइम। मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी फ्रेश होकर मैं पानी की बॉटल लेकर बस थोड़ी देर के लिए बैठी
मतलब these are the moments when I thank God. These are the moments when I sit with myself, align my mind, body, and soul, and express my gratitude for all the things that I have been blessed with. और मैं चाहूँगी कि आप भी ऐसा एक मोमेंट अपने पूरे दिन में ज़रूर निकालें जब आप अपने साथ अकेले में बैठे। इससे ना अपने बारे में भी डीपर नॉलेज मिलती है, और अगर आपका माइंड, बॉडी और सोल अलाइन हो, आपके जीवन में हर चीज़ अच्छी होती है। तो देखिए, रात के 3 बजने को है और अब मैं जा रही हूँ बिस्तर पे, मुझसे और रहा नहीं जा रहा। मैं अभी सोऊंगी और सीधे उठूंगी कल सुबह। ना मुझे फ़ोन देखना है, ना कुछ देखना है। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू कैच अप ऑन माई स्लीप। और मैं 7 से 8 घंटे सोना चाहती हूँ। प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़, आई वांट टू स्लीप नाउ। ओके, अब मुझे ये लाइट्स फिगर आउट करनी है, और ये रही लाइट्स ऑफ। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई रूम। आप देख ही सकते हो, पूल दिख रहा है और वहाँ पर है समुंदर। और फ्रेश होके अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। बहुत तेज़ भूख लगी है। रात का खाना मैंने खाया था फ्लाइट में, करीब फ्लाइट तो मेरी थी 7:55 की, तो मैंने वही 8:30 के आसपास खा लिया था। उसके बाद से अभी तक मैंने अभी तक खाया नहीं है, तो आई एम वेरी हंग्री। दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉपर्टी। थोड़ी देर में मैं एक्सप्लोर तो ज़रूर करूँगी। यहाँ पर मुझे कुछ शॉप्स नज़र आ रहे हैं और सामने है लॉबी, और लेफ्ट मुड़ते ही आएगा रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट स्प्रेड वाज लाविश एंड ह्यूज। इतने सारे ऑप्शंस थे कि मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे अब खाना क्या है। बट 6 दिन मुझे रहना है, तो आई हैव टू बी वेरी कंसिडरेट। मुझे सोच समझ कर खाना पड़ेगा कि जो मेरे पेट को सूट कर जाए। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी, और यहाँ पर हमारी पूरी टीम एक साथ मिलकर हंसी मजाक कर रही थी, तो मुझे वो वाला पार्ट म्यूट करना पड़ा। एंड आई एम हैविंग पैशन फ्रूट एंड बनाना जैम। ये मैंने पहली बार ट्राई किया था और मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया, और ये हर दिन के ब्रेकफास्ट में मेरा स्टेपल बन चुका था। फिर मैंने थोड़ा सा फ्राइड राइस और ग्लास नूडल्स भी ट्राई किए, क्योंकि वो तो यहाँ की स्पेशलिटी है। और जैसे ही हम ब्रेकफास्ट एरिया से निकलते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट से निकलते हैं, ये प्यारा सा झरना नज़र आता है। दिस इज़ द व्यू जस्ट आउटसाइड द रेस्टोरेंट, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी कुछ टेबल्स एंड चेयर सेटअप है, तो आप यहाँ बैठकर भी अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ ब्रीफ लेने। ब्रीफ लेकर आकर लंच करूँगी, उसके बाद चलेंगे जिम, क्योंकि वर्कआउट हमें मिस नहीं करना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो मुझे एक्सप्लोर करने में, समझने में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा। तो अब मैं जा रही हूँ लिफ्ट की ओर, और मैंने थोड़ा सा भटक गई थी। वैसे तो लिफ्ट राइट साइड में है, बट मैं जाने वाली थी सीधे, और लेफ्ट साइड में निकलते ही आपको पूल नज़र आएगा, और जिम भी वही है जहाँ हम ज़रूर जाएंगे। बट फिलहाल ब्रीफ लेने चलते हैं 5th फ्लोर पर। आई एम इन द लिफ्ट एंड मैं पहुँच चुकी हूँ, एंड वेटिंग फॉर माई अदर टीममेट्स। ब्रीफिंग ख़त्म हो चुकी है, और ये है लाउंज। So this is the lounge, and there are some food options here. Da, da, da. This is the lounge, and just check out the view. It is very beautiful. It's on the 8th floor, but I won't have anything here because अभी lunch time हो चुका है। तो मैं सीधे चली जाऊँगी अभी लंच करने। लंच करके फिर शाम को आके इधर पर आराम से चिल मारूंगी। Meet my event managers here, Sheila Dittoda and that's Kuntwalda. अब हम लोग आए हैं लंच करने। दोनों बेचारे सोए नहीं है। आई एम सॉरी, তোমাদেরকে এইভাবে দেখাচ্ছি, ঘুম নেই তোমাদের। That's the life of event manager. And there we have a pretty lady as well. Sorry, তোমার সাথে আলাপই হয়নি। श्रेया, that's श्रेया। अभी हम लोग लंच करेंगे। आ गए हैं हम खाना खाने, और पहले ही जो चीज़ नज़र में आई वो है रसगुल्ला। And there are fruits, and then here is the counter. There's the salad bar. बहुत सारे ऑप्शंस हैं सैलड में। एंड लेट्स सी, यहाँ पे है भुना मूंग, सो इट्स टोटली इंडियन आज। क्रीम ऑफ कॉर्न सूप, देयर इज पीस पुलाव, रोटी, येलो दाल तड़का। सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद आवर टीम डिसाइडेड कि नहीं, हमको थाई फूड खाना है, तो ऑल ऑफ अस ऑर्डर्ड कापराउ चिकन, एंड अपेरेंटली दिस इज आवर फेवरेट डिश। क्यूमुलेटिवली सबका फेवरेट है। आई जस्ट गॉट बैक टू द रूम। मैंने लंच कर लिया है, मेरी ब्रीफिंग हो चुकी है कल के लिए, और अभी मुझे जाना है जिम, और बाहर हो रही है बारिश। मैं आपको दिखाती हूँ।
आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं, बट छोटी मोटी बूंदें गिर रही है वहाँ पर। पूल में अगर आप देखो तो समझ आएगा। आई गॉट रेडी फॉर द जिम, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। ये बस मैं ऊपर से डालकर अभी जाऊंगी। और द बेस्ट पार्ट इज जिम मेरे ही फ्लोर में, सेकंड फ्लोर पे ही है। लेट्स गो। अभी बाहर गई हुई थी और अभी आकर मैं देखती हूँ कि मेरे रूम में फिर से फ्रूट्स लाए हैं। ऑलरेडी इतने सारे हैं, वहाँ भी पड़े हुए और यहाँ पे भी है। तो मैं बिल्कुल फ्रूट्स से मालामाल हो चुकी हूँ। मैं सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाऊंगी और मैं बहुत सुंदर बन जाऊंगी इन माय ड्रीम्स। चलो जिम जाते हैं अभी। मैं थाईलैंड आऊँ और बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बारिश हो रही है, वहाँ ऊपर मेरा रूम है और रहा समुंदर। बीच में जाऊंगी थोड़ी देर बाद, बस पूल क्रॉस करते ही वहाँ पर बीच है। बट अभी मैं जिम के लिए रेडी हो गई। यहाँ का जिम बहुत बड़ा था, बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे, आधे से ज़्यादा तो मुझे समझ भी नहीं आ रहे थे। बट ठीक है, मैंने किसी तरह से अपना वर्कआउट कर लिया। तुम लोग मुझे जज मत करना, ओके? बिकॉज मैं बहुत नई हूँ टू दिस एरेना, बट आई डिड माई वर्कआउट, दैट्स व्हाट काउंट्स। एंड या दैट्स इट, चेस्ट और ट्राइसेप्स करना था। सो दिस वॉज माई जिम एंड देयर्स द बीच, सो प्रिटी। और मेरा रूम वहाँ पे है। I was in the gym, worked out, came back and now I'm just lying in the bed wearing my bathrobe. मैं नहाने जाऊंगी, फिर नहा के थोड़ी देर के लिए बीच में जाके बैठूंगी। बिकॉज प्राइवेट बीच है, बहुत ही अच्छे अच्छे चेयर्स, मतलब रिक्लाइनर्स लगे हुए हैं। आराम से जाकर मैं वहाँ पर लेट जाऊंगी और पूरी शाम मैं वहीं रहने वाली हूँ। मैं इतनी देर रूम में बैठे बैठे व्लॉग एडिट कर रही थी और मेरे फ़ोन में अभी और स्पेस नहीं है उस व्लॉग को सेव करने के लिए, क्योंकि थोड़ा स्पेस मुझे रखना है टू रिकॉर्ड अभी मैं जो भी करने वाली हूँ। तो आई गॉट रेडी कुछ भी नहीं, वही टॉप, बस मैंने स्कर्ट पहन लिया है। थोड़ा सा बाहर जाते हो, बीच में जाऊँगी एंड 7-Eleven से कुछ खाना लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे 7-Eleven बहुत पसंद है। दैट्स दी बीच। सो ऐसी पर्सनल बीच, ये रहा हमारा होटल। बट बारिश हो रही है, बट वी कैन स्टिल सिट। बैठ जाती हूँ यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है, देखो, सो प्रिटी। मुझे सनराइज़ और सनसेट बहुत पसंद है। इफ़ आई एम फ्री समडे आई मेक श्योर दैट आई डोंट मिस इट। तो यहाँ बैठकर मैं सनसेट एंजॉय कर रही थी। बस मैं बाहर से वापस आई क्योंकि बारिश हो रही है, तो ये अब मैं लेकर जाने वाली हूँ। चलो बाय।